Hello students, today we learn new chapter and chapter lesson 3 and chapter name is बुद्धिमान मछुआरा। इसमें एक व्यक्ति के बारे जो मछुआरा रहता है किस प्रकार अपनी बुद्धिमानी से एक बेईमान मंत्री को सज़ा दिलवाया उसके बारे में इस कहानी को लिखा गया है। और इस कहानी को लिखने वाली लेखिका हैं श्वेता शर्मा, है ना। वे इस कहानी में क्या लिखे ज़रा देखें। बहुत समय पहले रामनगर नाम का एक राज्य था। उसके राजा का नाम था वीरभद्र। क्या नाम था? वीरभद्र। वीरभद्र को ताज़ा पकड़ी हुई मछलियाँ खाने का शौक़ था। एक दिन उस राज्य में बहुत भयंकर तूफान आया। तूफान इतना भयंकर था कि कोई भी मछुआरा समुद्र में मछली पकड़ने के लिए नहीं जा पाया। चूँकि किसी भी मछुआरे ने कोई मछली नहीं पकड़ी, राज्य में मछलियों का अभाव हो गया। उधर राजा को मछली खाने की तीव्र इच्छा हुई। ताज़ा मछली उपलब्ध न होने पर उसने राज्य में घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति ताज़ा पकड़ी हुई मछली लाएगा उसे मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। घोषणा सभी ने सुनी, मगर कोई भी व्यक्ति समुद्र में जाकर अपने प्राण संकट में नहीं डालना चाहता था। उसी राज्य में एक गरीब मछुआरा रहता था। उसने भी राजा की घोषणा सुनी। इनाम पाने की लालसा में वह अपनी जान जोखिम में डालकर समुद्र में गया और कुछ मछलियां पकड़कर ले आया। मछली लेकर वह सीधा राजमहल जा पहुंचा। वह राजमहल में प्रवेश करने ही वाला था कि पहरेदार ने उसे रोक लिया। उसे पहले मंत्री के पास ले गया। उसने मंत्री से कहा, मंत्री जी, यह एक मछुआरा है और महाराज से मिलने की इच्छा रखता है। यह सुनकर मंत्री ने मछुआरे से पूछा, तुम महाराज से क्यों मिलना चाहते हो? मछुआरे ने उत्तर दिया, मंत्री जी, मैं महाराज को समुद्र से लाई गई या मछली भेंट करना चाहता हूँ। मंत्री ने मछली को देखा और मन ही मन इनाम पाने की योजना बनाने लगा। वह मछुआरे से बोला, मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर ही अंदर जाने दूंगा और वह है तुम्हें इनाम का आधा हिस्सा मुझे देना होगा। मछुआरे ने सहमति से सिर हिला दिया। मंत्री से अनुमति मिलते ही मछुआरा राजमहल के दरबार में जा पहुंचा। मछली देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और मछुआरे से बोला, तुमने हमारी इच्छा पूर्ण की, मांगो, क्या मांगते हो? मछुआरे ने कहा, मैं चाहता हूँ कि इनाम के रूप में मुझे 100 कोड़े मारे जाए। राजा यह विचित्र सा जवाब सुनकर बहुत हैरान हुआ, परंतु चूंकि यह मछुआरे की इच्छा थी इसलिए उसने पहरेदार को कोड़े मारने का आदेश दिया। पहरेदार ने कोड़े बरसाना शुरू किया। जैसे ही कोड़ों की संख्या 50 हुई, मछुआरे ने राजा से कहा, महाराज, बाकी कोड़े मेरे हिस्सेदार की पीठ पर मारने का आदेश दीजिए। राजा ने आश्चर्य से पूछा, कौन है तुम्हारा हिस्सेदार? मछुआरे ने राजा को पूरी घटना सुनाई। उसकी बात सुनकर राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने तुरंत मंत्री को बुलाने का आदेश दे दिया। मंत्री की बेईमानी के लिए उसे कारावास में डाल दिया गया और गरीब मछुआरे को बहुत सा धन देकर विदा किया गया। इस प्रकार बेईमान मंत्री को सज़ा मिली और ईमानदार मछुआरे को उसकी बुद्धिमानी का इनाम। इसलिए आप लोगों ने इस लेसन में देखा कि किस प्रकार एक गरीब मछुआरा राजा से अपनी बुद्धिमानी का इनाम पाता है। ओके, बाय।